हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इन सुंदर सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट से। इनको देखकर मन कितना खुश हो जाता है और हमारी मेहनत सफल हुई है यह भी प्रूव हो जाता है। ऐसे सुंदर सुंदर फूल पाना कौन नहीं चाहता और इनके लिए हम तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं। अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को और फ्रूटिंग प्लांट्स को हेल्दी बनाने के लिए और उन पर ज्यादा फ्रूटिंग के लिए और ज्यादा फ्लावरिंग के लिए हम अपने प्लांट्स की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। उन्हें समय से पानी देते हैं, खाद देते हैं और उनकी सनलाइट का ध्यान रखते हैं। और सर्दियों में तो और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि रात को उन्हें पाले से भी बचाना होता है। अगर हमारा प्लांट हेल्दी है, स्ट्रांग है, तो वह सभी तरह के मौसम को आसानी से झेल जाता है। और प्लांट्स को स्ट्रांग बनाने का एक ही तरीका है कि उन्हें अच्छी खाद देना, अच्छा फूड देना। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी खाद के बारे में जो 100% फ्री है, ऑर्गेनिक है, 200% इफेक्टिव है और इसको यूज करके आपको अपने पौधों में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे चाय की पत्ती की खाद के बारे में। और इसमें जो चाय पत्ती हम यूज करेंगे वह ऑलरेडी यूज्ड होगी, यानी चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती हम फेंक देते हैं उसी को हम इस खाद बनाने के लिए यूज करेंगे। इस खाद को कैसे बनाना है, प्लांट्स पर कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, और प्लांट्स पर इसे यूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी बातों को आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये है यूज्ड चाय की पत्ती। इसे इकट्ठा कैसे करना है सबसे पहले वह देख लेते हैं। तो जब भी हम चाय बनाते हैं, जो कि लगभग हर घर में दिन में 3 से 4 बार या उससे ज्यादा बार बनती है, तो चाय बनाने के बाद चाय छानकर जो पत्ती बचती है उस इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को 3 से 4 बार साफ पानी में अच्छी तरह से धो देंगे। इससे क्या होगा कि चाय बनाते समय जो दूध, चीनी या अदरक और भी कुछ डाला हुआ है तो वह सब अच्छी तरह से धुल जाएगा और चाय की पत्ती एकदम साफ हो जाएगी। इसके बाद इस चाय की पत्ती को 2 से 3 दिन के लिए तेज धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे। इस तरह से जो पत्ती तैयार होगी वह खाद या कंपोस्ट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें हम कुछ चीजें और डालेंगे जिससे कि हमारी चाय की ये कंपोस्ट खाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। यह चीजें क्या है ये मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। चाय की पत्ती की कंपोस्ट बनाने में कुछ समय लगता है। अगर आपके पास उतना इंतजार करने का समय नहीं है तो आप इस तरह से तैयार की हुई चाय की पत्ती को 2 तरह से यूज कर सकते हैं। किसी भी बॉटल में या किसी भी बर्तन में आप 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच यूज्ड चाय की पत्ती को डाल लीजिए। उसे 24 घंटे रखने के बाद इस तरह से छान लीजिए और उसमें जितनी चाय की पत्ती का लिक्विड है उतना ही पानी मिलाकर एक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर लीजिए, जिसे आप अपने सभी प्लांट्स पर दे सकते हैं। जिस भी गमले में आपको इस लिक्विड फर्टिलाइजर को देना है उस गमले की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए और उसमें अच्छी तरह से आप एक बार गुड़ाई कर लीजिए। उसके बाद ही इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइजर डालिए ताकि इस लिक्विड फर्टिलाइजर का पूरा फायदा प्लांट को मिले। आप चाहें तो इस तरह से स्प्रे बॉटल में ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल के अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को यूज करने से आपके प्लांट की नाइट्रोजन की कमी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। मैं यूज चाय की पत्ती को अच्छी तरह से धोकर और धूप में सुखाकर इस तरह से डिब्बे में इकट्ठा करती रहती हूँ। देखिए इस डिब्बे में जितनी भी चाय की पत्ती है वह मैंने इसी तरह से इकट्ठी करी है। इसे यूज करने का एक और तरीका है कि आप इसे गमले की मिट्टी में डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे गुलाब का पौधा है उस पर यूज करके दिखाती हूँ। गुलाब के पौधे को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस पौधे पर अक्सर चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर और कंपोस्ट खाद यूज करती रहती हूँ। देखिए इसमें कितनी भर भर के कलियां आनी शुरू हो गई हैं। इसके लिए भी इस तरह से मिट्टी में थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए और अगर 10 से 12 इंच का गमला है तो उसमें आप 1 चम्मच भर के इस तरह से चाय की पत्ती को डाल दीजिए। ध्यान रहे यह पत्ती अच्छी तरह से सूखी होनी चाहिए, नहीं तो इसमें फंगस लगने का डर हो सकता है। इस तरह से आप चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं और उसे डायरेक्टली अपने प्लांट में यूज भी कर सकते हैं।
अब बारी आती है कंपोस्ट बनाने की। कंपोस्ट बनाने के लिए हम उसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी जो खाद बनेगी वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी और न्यूट्रिशन से भरपूर होगी। तो इसमें सबसे पहले तो हम लेंगे थोड़ी सी गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल में बहुत से ऐसे हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं जो कि कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को फास्ट करते हैं। सो यह हमारी कंपोस्टिंग को फास्ट करेगा। इसके साथ मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो इसमें काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं या लीफ मोल्ड कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और साथ में ली है थोड़ी सी ड्राई लीव्स, जो कि हमारे गार्डन वेस्ट की सूखी पत्तियां हैं, उनको मैंने लिया है। अगर आपके पास इस तरह से गार्डन की सूखी पत्तियां वगैरह नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोकोपीट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसमें जो राइस हस्क होता है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ये तीनों ही ड्राई मैटर्स हैं और यह इसमें कार्बन का काम करेंगे। चाय की पत्ती की खाद को और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस और पावरफुल बनाने के लिए मैंने लिया है अंडे के छिलकों को, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा लिया है। और ये है यूज्ड चाय की पत्ती। मैं किचन में अक्सर इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्स आते हैं उनको रखती हूँ और चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को छानकर और उसे अच्छी तरह से धोकर इन डिब्बों में डालकर रखती रहती हूँ। इस तरह से जब एक डिब्बा भर जाता है तो फिर मैं दूसरा डिस्पोजेबल बॉक्स ले लेती हूँ। क्योंकि यह चाय की पत्ती थोड़ी मॉइस्ट रहती है, इसमें डिकम्पोजिंग का प्रोसेस खुद ही शुरू हो जाता है और हम इससे जो खाद बनाएंगे वह भी जल्दी बन जाएगी। हमारी डिकम्पोज की खाद के प्रोसेस को और तेज़ करने के लिए हम 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से एक है ये बेसन, दूसरा है ये गुड़ और तीसरा है दही। दही अगर खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही मैंने ली है सरसों की खली, जिसे मैंने पाउडर बनाकर पहले ही चाय की पत्ती में ऐड कर लिया है। इस खाद को बनाने के लिए आप कोई मिट्टी का गमला ले सकते हैं या कोई मटका ले सकते हैं और आप चाहें तो बाल्टी भी ले सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक का गमला पड़ा था जो कि थोड़ा बड़े साइज़ का है और इसमें छेद भी हो रखे हैं, तो मैंने इसी में ही इस बार यह खाद बनानी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले गमले में डालेंगे सूखी हुई पत्तियां। यह ब्राउन मैटर का काम करेंगी और यह सूखी हुई पत्तियां जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा उसे भी सोख लेंगी। अगर आपके पास इस तरह की पत्तियां नहीं हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था, आप इसकी जगह पर कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है और ये बैक्टीरिया ही हमारी चाय की पत्ती को कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगली चीज़ है ये गीली चाय की पत्ती, जिसे मैं इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्स में इकट्ठा करती रहती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरे 2 बॉक्स हैं, एक ये ब्लैक कलर का और एक ये जो मेरे हाथ में है। तो इसकी सारी चाय की पत्ती को मैं इसमें डाल दूंगी। जब आप 3 से 4 दिन तक इस चाय की पत्ती को इस तरह के बॉक्स में इकट्ठा करके रखते हैं तो इसमें खुद ही जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है। अभी तक हमने कंपोस्ट के लिए जो भी चीजें डाली थी वह सभी सूखी थी। इस तरह से अब जो चाय की पत्ती है वह मॉइस्ट है, तो इससे भी हमारी जो कंपोस्ट की प्रक्रिया है उसको हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो इसमें गोबर की खाद भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं की खाद होती है, इसलिए यह जो हमारा कंपोस्ट बनेगा उसमें हो सकता है थोड़े बहुत कीड़े भी या केंचुए भी आ जाए, तो यह एक अच्छा साइन होगा। अब हम इसमें डालेंगे हमारी सूखी हुई चाय की पत्ती, जिसमें मैंने सरसों की खली का पाउडर पहले ही मिला लिया था। इस समय हमारा गार्डन विंटर सीजन के फ्लावर्स से भरा हुआ है और हमें उसके टाइम टू टाइम खाद भी देनी पड़ती है। फ्लावरिंग के लिए कैल्शियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इस खाद में मैं कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए अंडे के छिलकों का भी इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो इन छिलकों को मिक्सी में भी ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं, या चाहे तो हाथ से इस तरह से इसका चूरा बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीजों को मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस गमले में डाल दिया है। अब इसमें कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हम एक और चीज डालेंगे जो कि एक डीकंपोजर कहलाता है। इस चाय की पत्ती को जल्दी कंपोस्ट में बदलने के लिए मैं एक डीकंपोजर बनाऊंगी, जिसमें मैंने 5 ग्राम गुड़ को थोड़े से पानी में घोल लिया है। इसमें 1 चम्मच बेसन और 2 चम्मच दही डालकर एक मिक्सचर सा बना लिया है और इस सारे डीकंपोजर को इस तरह से जो भी मैंने चाय की पत्ती और बाकी चीजें इकट्ठी करी थी उनमें डाल दिया है। इसके बाद इन सभी चीजों को खुरपी की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इस तरह से आप इस कंटेनर को टाइम टू टाइम भरते रहिए। जैसे जैसे आपके पास चाय की पत्ती इकट्ठी होती जाए उसमें ये बाकी सारी चीजें मिलाकर आप इसे इस तरह से पूरे गमले को भर लें और जब यह गमला पूरे ऊपर तक भर जाए तो उसके बाद इसे एक कपड़े की सहायता से या किसी चीज से अच्छी तरह से ढक दें। आप चाहें तो इस कपड़े को किसी धागे से बांध भी सकते हैं,
लेकिन मैंने इसके ऊपर इस तरह से एक मेरे पास ढक्कन पड़ा था तो उसे मैंने ढक दिया है। अब इस कंटेनर को किसी छाया वाली जगह में रख देंगे और 15 से 20 दिन बाद जब आप इसे खोलेंगे तो आपका कंपोस्ट पूरी तरह से तैयार मिलेगा। इस तरह से यूज चाय की पत्ती से कंपोस्ट बनाना बहुत ही आसान है। अब जान लेते हैं इस कंपोस्ट के फायदे क्या-क्या हैं और इसे प्लांट्स पर कब-कब और कैसे यूज करना है। इस कंपोस्ट में चाय की पत्ती का यूज हमने सबसे ज्यादा किया है। चाय की पत्ती में 4.4% नाइट्रोजन, 0.24% फास्फोरस और 0.25% पोटेशियम होता है। ये तीनों ही एलिमेंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है और तीनों ही चाय की पत्ती में मिल जाते हैं। इस तरह से यह एक बैलेंस एनपीके की तरह भी काम करता है। इसके अलावा चाय की पत्ती में टैनिक नाम का एक एसिड होता है जो कि प्लांट्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और प्लांट में बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। चाय की पत्ती की खाद मिट्टी का पीएच लेवल भी ठीक करती है, जिससे कि मिट्टी जो है वो एसिडिक बनी रहती है। गुलाब, गुड़हल और बोगनविलिया आदि प्लांट्स के लिए तो यह बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसमें जो हमने अंडे के छिलके डाले हैं वह कैल्शियम से भरपूर होते हैं और जो सरसों की कली डाली है उसमें भी फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी होती है। कुल मिलाकर चाय की पत्ती की जो ये खाद तैयार हुई है इसमें पौधे की जरूरत के सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जिनसे प्लांट की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और प्लांट हेल्दी भी रहेगा और उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। इस खाद को आप महीने में केवल एक ही बार यूज करें। इसे ज्यादा यूज करने से प्लांट को नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा मिलेगी और प्लांट की जड़ें जल भी सकती हैं। इसे आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स पर, फ्रूटिंग प्लांट्स पर और वेजिटेबल प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी जड़ वाली सब्जियां हैं उन पर इस कंपोस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आई होप चाय की पत्ती की कंपोस्ट बनाने की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।